रीवा में पिता की हत्या के बाद पीड़ित परिवार को अब जान माल का डर सता रहा है। पीड़ित परिवार आज सुरक्षा की गुहार लेकर पुलिस अधिकारियों के कार्यालय पहुंचा है, जहां उन्होंने पुलिस पर हत्या में शामिल आरोपियों को अभय दान देने का आरोप लगाते हुए जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। दरअसल मामला बिछिया थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की क्रूरतापूर्वक की गई हत्या का है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने जिन आरोपियों को अभय दान दिया, अब वही आरोपी मामले की पहल कर रहे परिजनों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि उसने थाने के अंदर बैठकर एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें सभी आरोपियों के नाम लिखे गए थे। लेकिन जब दूसरे दिन एफआईआर की कॉपी मिली तो 2 आरोपियों के नाम उसमें नहीं लिखे गए, जो अब उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। एफआईआर में हमने नाम लिखाई थी, वहाँ जिसमें अपराधी थे वहाँ एफआईआर में मैडम कंप्यूटर में नाम लिखी हुई, हम देखे भी। अब उस रात हमारी क्या है मानसिकता सही नहीं थी, हम देखे कंप्यूटर में मैडम जो हम बोल रहे हैं सब लिख रहे हैं। अब वहाँ से जैसे हमको बाद में एफआईआर मिली, उसमें से कुछ नाम मैडम छोड़ दिए है, एफआईआर में नहीं लिखी, हट गए। इसलिए हम बाद में मैडम से जाके बात किए कि जो अपराधी हमारे पिताजी को मारने की धमकी एक दिन पहले दिए थे, वो अपराधी हम आपको पकड़वाएं कि भाई ये अपराधी मारने की धमकी दिया, बाकी स्पॉट में घटना में पाए भी गए। अब मैडम बोल रही है कि उनकी मोबाइल की लोकेशन नहीं आ रही, इसी लोकेशन के कारण उनको मैडम छोड़ भी बोल रही थी हमारे पास 90 दिन का टाइम रहता है, आप परेशान मत होइए, आप अपना काम कीजिए, 90 दिन के अंदर हम उनको पकड़ लें। और वही लोग धमकी दे रहे हैं। धीरज यादव को बोल रहे हैं कि आप सहायता कीजिए पकड़ने के लिए, वही धीरज यादव धमकी दे रहा है दूसरे नंबर फ़ोन करके कॉल करके कि साला 302 हमारे ऊपर लगा ही है, अब हम तुझको ही खत्म कर देंगे, फिर पकड़वाएंगे, पुलिस के हाथ में जाएंगे। इस तरह की धमकी दे रहा धीरज यादव, सुनील यादव, सालेन यादव। ये है हमारा नाम उमेश यादव। ये जो घटना हुई है उसके बाद क्या पुलिस से आपके यहाँ घर आई, किसी को बयान लेने आई? ये घटना के बाद पुलिस हमारे घर विवेचना करने नहीं आई, न बयान लेने आई, गांव में कैसी आई ही नहीं। बस वही 25 तारीख की रात मैडम पुलिस आई वहाँ की और बॉडी उठवाई, बस उसने के बाद पुलिस हमारे गाँव कभी नहीं आई, न विवेचना करने, न घटना स्थल देखने, न कोई पंचनामा करने को, किसी तरह हमारे पास पुलिस आई ही नहीं। अब हम ये चाहते हैं कि जो इन घूम रहे हैं इनसे हमको बहुत धमकी मिल रही, डर है कि इनको पुलिस अरेस्ट करे। और अब अफवाह में हाँ जो मतलब ये केस में शामिल थे इनको सबको पुलिस वो करे। शहर में जैसे विक्की यादव, राज बहोर ये तो सब शामिल थे करवाने में, तो इनको पुलिस अपना गिरफ्तार करे, जिसका नाम हम एफआईआर में लिखाए थे थाना में जाके। दरअसल यह घटना 25 मार्च 2025 की है, जहां जमीनी विवाद के कारण लखैया ग्राम निवासी छोटे लाल यादव की आरोपियों ने लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी थी। बताया गया कि यह घटना उस समय हुई जब चिरौला मंदिर के पास से मृतक अपनी चाय की दुकान बंद करके घर वापस लौट रहा था। आरोप है कि इस घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा 5 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत की गई थी, लेकिन 2 आरोपियों को छोड़ दिया गया और अब वही लोग पीड़ित परिवार पर ताक लगाकर बैठे हैं। पीड़ित परिवार के द्वारा फिलहाल इस घटना की शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित आईजी कार्यालय में की गई है। फरियादी ने बताया कि थाने में जब इस बात की शिकायत की गई तो उसे जवाब मिला कि 3 माह का समय है, हम पकड़ लेंगे। इधर आरोपी निरंतर पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हमारा नाम बाबूलाल यादव है। क्या घटना क्या हुई थी? घटना ये हमारे छोटे भाई की यहाँ पर मृत्यु का मर्डर कर दिया गया है। रात में 25 तारीख को शाम 9 साढ़े 9 के बीच में हत्या हो गई थी। ये कौन से मारने वाले हैं? ये मारने वाले वीरेंद्र यादव हमारे परिवार के भतीजे हैं और विजेंद्र यादव, सुनील यादव, राज बहोर यादव, बिट्टी यादव, ये हमारे परिवार के हैं। और उनके मामा के लड़के 2 हैं, उसमें है विजेंद्र यादव है, रवि यादव और धीरज यादव। ये 2 वहाँ से लाए हैं बिछिया से, उनके रिश्तेदार मामा के लड़के, उनको ला करके और यहाँ पर हमारे भाई को नकल कर दिया। हाँ, हमें ये एफआईआर में जो हमने लिखाए थे उनका नाम, तो उन लोगों का नाम में से जिनको लिखाए थे हमने, तो उनका नाम नहीं लिखा गया है, उनका नाम छोड़ दिया गया। यही हमने ले करके गए कि ये जो आरोपी हैं हम इनको लिखाएं, और उनको बंद भी किया गया 24 घंटे के लिए, और फिर उनको छोड़ दिया गया। तो यहाँ पर जब छोड़ दिए तो हम आ करके हमें फिर से भी मारने के लिए धमकी दे रहे थे। और वो धीरज यादव जो है घूम रहा है, वो भी धमकी देता है, रात में यहाँ से आता है
और उसको आज तक पकड़ा नहीं गया। तो रात में हम लोग यहाँ से जाते हैं तो गाड़ी लेकर इतने स्पीड से चलता है, और यहाँ पर वो लेकर के गुप्ती और ये सब लेकर के वो सुनील यादव और ये धीरज यादव लेकर के यहाँ रात में आते हैं। तो अभी पुलिस क्या बोल रही है आपके यहाँ गए थाने की पुलिस ने पुलिस क्या बताया? नहीं तो उनका नाम लिखने के लिए पुलिस की वो जो है तो इनका लोकेशन नहीं मिल रहा है। इसमें अगर आप सभी को और ज़्यादा को बता रहे हो तो इसमें से आपकी केस खराब हो जाएगा। पुलिस को हमने वहाँ से लाए, पकड़वाए, पुलिस लेकर गई थाने में, बंद की 10 घंटे उनको पकड़ी। लेकिन फिर उसको जैसे हमारी यहाँ बाड़ी यहाँ जलाए अपने भाई की, उसी समय वो जैसे जाने तैसे उसी समय उनको आरोपियों को छोड़ दिया। आपको कोई पारिवारिक देखा था घटना हो? हाँ, हमारा छोटा भतीजा है, हमारा भतीजा वो वहाँ पर पेट्रोल टंकी में काम कर रहा था। वो अपने हमारे भाई छोटे लाल के भाई के साथ में यहाँ से वो आया था घटना के समय, और रिक्शा स्टैंड में सब्जी लेने लगा। अब ये हमारा भाई जो है छोटे लाल वहाँ से निकल आया, रिक्शा स्टैंड से निकल आया डायरेक्ट घर के लिए, और वहाँ सब्जी लेने लगा। जैसे सब्जी लेकर के वहाँ से चलता है तो दौड़ के तैसे ये 5-6 लोग जो थे ये तो उसको मार रहे थे। जब उसके गाड़ी की मोटरसाइकिल की रोशनी बल्ब की गई तो देखा कि ये मार रहे हैं, तो गाड़ी तो स्पीड किया और डर के मारे वो भाग दिया, रोने लगा। उसको भी दौड़े मारने के लिए, कहे कि रुक साले तुमको भी बता रहे हैं हम। अभी भी हम लोगों को दहशत है, वे रात में आते हैं, मारने की धमकी देते हैं, हम लोग बाहर नहीं निकल रहे। हमारा नाम बाबूलाल यादव है।